ओके, अब जो हम देखने वाले हैं ना, वो देखने वाले हैं कि किस तरीके से लिंक्डइन के अंदर हम एक प्रॉपर कैंपेन या आप कह लीजिए ऐड बनाते हैं। ठीक है, नॉट ऐड अकाउंट, इट्स ऐड। जो हम मार्केट में दिखाने वाले हैं वो ऐड हम कैसे बनाते हैं वो चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भाई इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। लेवल इसमें भी होता है। सबसे पहला लेवल क्या है? कैंपेन ग्रुप लेवल। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कैंपेन लेवल। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका ऐड। तो यहाँ पे कैंपेन ग्रुप, कैंपेन और ऐड, इस तरीके से ये कहीं ना कहीं काम करता है। मेटा में क्या करता था? मेटा में कैंपेन, एडसेट और ऐड होता था। गूगल में क्या होता था? कैंपेन, ऐड ग्रुप एंड ऐड। यहाँ पे क्या काम करता है? कैंपेन ग्रुप, कैंपेन एंड ऐड। समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो इसके बाद आगे आप चलते हैं सीधा, और हम सीधा सीधा एक कोशिश करते हैं ऐड बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखो क्या आ रहा है? क्रिएट कैंपेन ग्रुप। अगर मैं कैंपेन में भी जाऊँगा ना तो भी ये मुझे कैंपेन ग्रुप में ले जाएगा इनडायरेक्टली। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ कैंपेन में। अगर मैं कैंपेन में आ गया तो ये अब मुझे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स तो पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के बाद मुझे कैंपेन ग्रुप बनाने के लिए बोलेगा। यहाँ से लगेगा सिलेक्ट योर ऑब्जेक्टिव। अब मान के चलो मुझे ब्रांड अवेयरनेस करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से नीचे आके नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, इसने मुझे ऑप्शन पूछ लिया 2 चीज़। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि भाई या तो आप हमारे जो बने बनाए सेटअप हैं उसके साथ चलो, जैसे स्ट्रीमलाइन कैंपेन क्रिएशन, पहले से सेटअप है उसको फॉलो करो और कर दो। ठीक है, मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस विद स्ट्रीमलाइन सेटअप टेलर्ड फॉर योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मेटा के अंदर भी है, पहले से सेटअप उसको लेके चलो। या मैनुअल, यहाँ लिखा है ना, मैनुअल बिल्ड कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अवेलेबल फीचर। तो भाई मैं तो यही लेके चलूंगा, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये मेरा कैंपेन को करते देखो, ये मुझे ले आया कैंपेन ग्रुप डिटेल। ठीक है, अगेन ये मुझे बैक कहाँ लेकर आया? कैंपेन ग्रुप में ले आया। ये कह रहा है कि भाई पहले अपना कैंपेन ग्रुप बनाओ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट कर लिया, बट ये आप कैंपेन ग्रुप करने के लिए मुझे दोबारा कह रहा है। सो मुझे कैंपेन ग्रुप का नाम देना पड़ेगा। मेरा कैंपेन ग्रुप का नाम है बैच 2451। ठीक है, पहला है इसलिए मैं 2451 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग जो मेरे कैंपेन ग्रुप है ना उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ अगर जाओगे सेलेक्ट ग्रुप, तो यहाँ देखो मेरे बने बनाए जो ऑलरेडी ग्रुप हैं कैंपेन के, उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट मैं क्योंकि नया बना रहा हूँ सो आई वोंट सेलेक्ट इट। ठीक है, तो यहाँ हम सेलेक्ट क्रिएट न्यू में कर देते हैं और हम यहाँ पे बना देते हैं नया। मेरा क्या नाम था इसका? बैच 2451, ये वाला। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ आप नीचे आओगे, ऑब्जेक्टिव आपने सेलेक्ट कर लिया है, आप चाहो तो उसको दोबारा से ग्रुप वाले सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रुप बजट ऑप्टिमाइजेशन। मैंने आप लोग को सिखाया था ABO एंड CBO। ठीक है, CBO का मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ABO का मतलब एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शन मिलता है कि या तो आप ग्रुप बजट ऑप्टिमाइजेशन करो, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जितने भी आपके कैंपेन्स होंगे उनमें आपके जो बजट है वो ऑलोकेट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली जिस पे बेटर चलेगा उसको वो परफॉर्म करवाएगा। तो ऐसे में आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है ना, बजट ऑप्टिमाइजेशन विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर ग्रुप बजट अक्रॉस योर बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन फॉर बेटर ROI बेस्ड ऑन योर बिड स्ट्रेटजी, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसको टिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और हम उस पर दिखा सकते हैं, सिमिलरली जैसे हमारा मेटा के अंदर होता है। यहाँ पे उसके अलावा आपके पास डेट है, व्हेन हाउ यू वांट टू शेड्यूल योर ऐड, कब स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, या क्या है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ बजट का भी स्टार्ट डेट एंड डेट आप डिसाइड कर सकते हो कि इस तारीख को जाके आपका जो बजट है वो बंद हो जाएगा खर्च होना, और आपका ऐड भी जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, एंड डेट वैसे भी कर दोगे तो बंद ही हो जाएगा। राइट, मैं चाहता हूँ एंड डेट बंद नहीं करना, एज इट इज़ रख रहा हूँ। मैं वैसे यहाँ पे शेड्यूल भी नहीं कर रहा, उसको एज इट इज़ रखता हूँ। यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही ये मुझे ले जाएगा, नेक्स्ट नहीं हुआ, हो गया। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट हुआ, यहाँ पे देखो अब मुझे कहाँ ले गया? ये मुझे ले गया मेरे फिर से कैंपेन वाले सेक्शन में। मैं ब्रांड अवेयरनेस ऐड चला रहा था, तो ये मेरा ब्रांड अवेयरनेस। यहाँ आप साइड में देखोगे, आपने ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेट अ कैंपेन, कैंपेन का हमने जो नेम है वो डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद हम चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस। यहाँ पे हम चाहे तो कुछ और डाल सकते हैं कि भाई मुझे एक्चुअली में इस कैंपेन का क्या नाम रखना है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 5 या कर देते हैं 1, इस तरीके से मुझे कैंपेन का नाम लिखना है तो मैं ये नाम लिख दूँ। इससे पहले मैंने कैंपेन का जो ग्रुप नेम है वो मेरा कहीं ना कहीं 245 बैच 1 करके नाम से गया था। ठीक, तो ये मेरा ब्रांड अवेयरनेस के नाम से जा रहा है। यहाँ आप देखो आपके पास आ रहा है, ये स्टेप्स कहीं ना कहीं हमारे मेटा के अंदर भी आते हैं। कैंपेन डिटेल, ऑडियंस, एड फॉर्मेट, URL पैरामीटर्स, प्लेसमेंट्स,
कहाँ दिखाना है, कैसे प्लेसमेंट्स, बजट एंड शेड्यूल एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर भी आते हैं। ठीक, तो ये वाला आपका कैंपेन ऐसे सेट होता है। नीचे आएंगे ग्रुप ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस हमने सेलेक्ट किया था तो ये वही रहेगा। कनेक्ट टीवी ओनली कैंपेन, अगर आप चाहते हो कि भाई आपका कैंपेन सिर्फ कहीं ना कहीं टीवी ओनली जो स्ट्रीमिंग सेक्शंस हैं उनमें दिखे तो आप उनमें आप दिखाओगे। जैसे रीच प्रोफेशनल ऑन कनेक्टेड टीवीज एंड स्ट्रीमिंग डिवाइसेस विद अ कनेक्टेड टीवी कैंपेन्स। ठीक है, तो आप टीवी कैंपेन्स के लिए इसको चलते हो। हम हालांकि हम इसको अभी डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि मैं कैंपेन बना रहा हूँ। ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देखो आपका ऑडियंस वाला सेक्शन, इस ऑडियंस वाले सेक्शन में आपने क्या देखा, हमने ये सारी चीज़ें समझी थी तो इसको भी मैं ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं ताकि हमारा टाइम यहाँ वेस्ट ना हो। आपने ऐड फॉर्मेट भी देख लिया है, मैं सिंगल इमेज मान के चलो चलाना चाहता तो इसी को रहने देता हूँ। यहाँ आप नीचे आओगे URL ट्रैकिंग पैरामीटर्स, आप अपने हर एक ऐड को ट्रैक करना चाहते हो, आप चाहते हो उसकी जो ट्रैकिंग है वो मेरे कहीं ना कहीं ट्रैक हो, उस ऑडियंस को रीटारगेटिंग कर पाऊँ, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। उसके लिए हम यहाँ पे ट्रैकिंग कोड डालते हैं, कैसे डालते हैं, क्या प्रोसीजर है, इन चीज़ों को हम बाद में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एक छोटा सा सेक्शन है, ये बोल रहा है कि भाई एक तो आप लिंक्डइन में आपका ऐड दिखेगा, लेकिन लिंक्डइन के साथ साथ ये लिंक्डइन के नेटवर्क में भी दिखेगा। जो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं साथ लिंक्डइन के साथ कनेक्टेड है उन प्लेटफॉर्म में भी आपका जो ऐड है वो दिखने वाला है। तो अगर आप चाहते हो इसको अनटिक करना, यू कैन अनटिक। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका सिर्फ ऐड जो है वो लिंक्डइन में दिखने वाला है, उसके नेटवर्क ऑडियंस में नहीं दिखेगा, उसके जो पार्टनर्स हैं उनके चैनल्स पे आपका जो ऐड है वो नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको रख सकते हो, आप चाहें तो इसको हटा सकते हो। यहाँ पे आता है आपका ब्रांड एंड सेफ्टी सुटेबिलिटी। आप चाहते हो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको ब्लॉक करना, आपने गूगल ऐड के अंदर भी देखा होगा हम लोगों ने ब्रांड्स को ब्लॉक किया था और किस ब्रांड को फॉलो करना वो भी हमने किया था। तो यहाँ आप चाहो तो प्रिवेंट योर एड्स फ्रॉम शोइंग नियर कंटेंट दैट डजंट अलाइन विथ योर ब्रांड, आप उनको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि कोई ऐसा ब्रांड है या कोई ऐसा सेक्शन है या कोई ऐसी कैटेगरी है या कोई ऐसी लिस्ट है जिन लोगों को आप ऐड नहीं दिखाना चाहते हो, तो यू कैन गो एंड ब्लॉक देम फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आप उसको नहीं दिखाओगे। यहाँ देखो अब आपके पास आ गया अगला ऑप्शन, बजट एंड शेड्यूलिंग, जो हम इस वाले सेक्शन में आ गए हैं, बजट एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, हमने कहाँ सेट नहीं किया था, हमने ग्रुप वाले सेक्शन में सेट नहीं किया था कि सब कैंपेन के लिए अलग नहीं है। तो यहाँ पे इस कैंपेन के लिए मैं चाहता हूँ अलग से सेट करना, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो डेली बजट है, लाइफ टाइम बजट है, आप शेड्यूल बोथ डेली एंड लाइफ टाइम बजट, कोई सा भी ऑप्शन रख सकते हो जो आपको रखना है। बजट डाल दोगे जो भी आपका बजट है, मान के चलो मेरा 500 रुपीज़ डेली बजट है, मैं 500 डाल दूंगा। हालांकि ये बहुत कम होता है इसके लिए, ये देखो आ गया इनकीज डेली बजट टू 8000 रुपीज़ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो भैया शेड्यूल रन कैंपेन कंटिन्यूसली करना है तो कंटिन्यूसली करो, शेड्यूल पे चलाना है तो भैया अगेन यू हैव एंडेड, आप उसको डिसाइड करो वो हो जाएगा। यहाँ शेड्यूल मतलब कब किस दिन से स्टार्ट करना है तो आप वो यहाँ डिसाइड कर लो, उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। बिडिंग का ऑप्शन है, हम जो अपना ऐड है क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली इसने जो ऑप्टिमाइजेशन गोल लिया है वो लिया है रीच, हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास देखो इंप्रेशन का ऑप्शन भी आता है कि भाई मुझे रीच नहीं, मुझे इंप्रेशन चाहिए, तो आप इंप्रेशन रख सकते हो। आप चाहो रीच को तो आप रीच रख सकते हो। तो दो आपको गोल सेट करना है, यू कैन सेट दैट गोल ओवर हियर। ठीक है, बिडिंग स्ट्रैटेजी है, बिडिंग स्ट्रैटेजी आपने समझी होगी, आपने देखा है। यहाँ पे भी आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलती है और ये लिखा है मैक्सिमम डिलीवरी, मतलब जो आपने बजट डिसाइड किया है, जो आपने गोल सेट किया है, उसके बेसिस पे आपको मैक्सिमम डिलीवरी मतलब मैक्सिमम रीच ला के देने की कोशिश करेगा। यहाँ लिखा है विल ऑटोमेटिकली सेट एंड एडजस्ट योर बिड टू हेल्प यू गेट मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल विद योर यूटिलाइजिंग योर फुल बजट। जो बजट है उसको यूटिलाइज करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ला के देने की कोशिश वो करने वाला है। तो ये हम कहीं ना कहीं सेट करते हैं। इसके अलावा देखो कन्वर्जन ट्रैकिंग मैंने अभी आपको बताया नहीं है, दिस इज़ एन ऑप्शनल, बट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई इसको लेकर मैं वेबसाइट के अंदर कन्वर्जन ट्रैक भी करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर कोई इवेंट है जिसको मैं फायर करवाना चाहता हूँ। चाहो तो करो, नहीं तो नहीं, दिस इज ऑप्शनल फॉर नाउ। आई विल टीच यू हाउ टू डू दिस एज वेल, बट फिलहाल हम कैंपेन बना रहे हैं तो नॉर्मली हमारा इस तरीके से डिटेल डलता है। हम यहाँ करते हैं नेक्स्ट और ये कर देते हैं सेव। जैसे आप इसको सेव करोगे आप चले जाओगे अपने ऐड वाले सेक्शन में। दिस इज माई ऐड सेक्शन, दिस इज माई ऐड सेक्शन। ये आप देख रहे हो यहाँ पे तीसरा स्टेप एंड दैट इज ऐड सेक्शन। तो यहाँ पे आप अपना ऐड बनाते हो
उसी ऐड को मार्केट में आप दिखाते हो। यहाँ पे लिखा है क्रिएट एन ऐड फॉर योर कैंपेन। मैंने कैंपेन तो बना दिया था, अब ये बोल रहा है क्रिएट योर ऐड। यहाँ पे लिखा है ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट, मेरा पहले से कुछ ऐड कॉपीज़ बने हुए हैं, आप चाहो तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो नया बना सकते हो। मैं पहले आपको एक नया बना के दिखाता हूँ, ठीक है। हम करेंगे क्लिक क्रिएट न्यू ऐड, इस पर करते हैं। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ दिस ऐड, इस ऐड का नाम देखता हूँ मैं बैच 245 और आगे लिख देते हैं 1। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। ये लिखा है इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, टेक्स्ट भी डालना है। यहाँ AI भी है, अगर मैं AI में क्लिक करूँगा तो ये AI के थ्रू मुझे कुछ टेक्स्ट बना के दे देगा, मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। बट मुझे खुद का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि AI को ना मैंने वेबसाइट शेयर की ना कुछ। तो देखो ये क्या लिखा, आई यू रेडी टू एक्सेल डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड एट द मंसरली आई ऑफर क्लोज क्लासेज एंड लेक्चर्स ऑन गूगल एड्स SEO वर्डप्रेस, मतलब कुछ इस तरीके से। मैं कहता हूँ हाँ एक्सेप्ट, तो ये मेरा ये पिक कर लेगा। हालांकि मुझे इसने और भी ऑप्शंस दिए थे, बट लेट्स पिक दिस वन ओनली। ये आपको कुछ ऐसे दिखने वाला है। यहाँ ऐड का ये डिस्प्ले फीड में कैसा दिखेगा डेस्कटॉप में, अगर आप मोबाइल वाला रखोगे तो मोबाइल फीड भी कैसा दिखेगा वो भी बताएगा। आपका मोबाइल फीड कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ये हो गया पहला। दूसरा ये मांग रहा है URL मेरा ये मान के चलो मैं डाल दिया। अब ये मांग रहा है इमेज, क्योंकि मैंने सिंगल इमेज सेलेक्ट किया था इफ़ यू रिमेंबर, तो आई विल हैव टू पुट एन इमेज ओवर हियर। तो गो सेलेक्ट अपलोड एन इमेज, यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ जाना। देखो इमेजेस कुछ पड़े हैं ऐसे मैंने डाल के रखे, तो मान के चलो मुझे ये डालना है, ठीक है। तो ये वाला, और अगर कुछ और डालने तो आप और भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं मान के चलो ये हटाना चाहता हूँ, ये हटाना चाहता हूँ, आई एम सेलेक्टिंग ओनली वन, तो आई एम सेलेक्टिंग जस्ट वन, ठीक है, दिस वन। एंड मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये एक ही इमेज मेरा सेलेक्ट हुआ है। ऐड क्रिएट अप टू 5 एड्स बाय सेलेक्टिंग मल्टीपल इमेजेस, मतलब जितने इमेजेस मैं सेलेक्ट करूँगा ना उतने ही मेरे क्या बन जाएंगे, ऐड कॉपीज़ बन जाएंगे। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट सेलेक्टिंग 1 ऐड कॉपी, ठीक है, एक कर रहा हूँ। अभी बोल रहा है ऐड ऑल टेक्स्ट ऑफ दिस इमेज, ऑप्शनल है। इमेज का कोई नाम रखना चाहते हो रख सकते हो, मैं नहीं रखना चाहता। और इमेज अपलोड करोगे तो और इसके ऐड कॉपीज़ बन जाएंगे। यहाँ बोल रहा है हेडलाइन, चलो इसको भी ड्राफ्ट कर लेते हैं, ये आ गया। अगर देखो ऑप्शन दिखाओ तो ये देखो ऑप्शन है यहाँ पे, कितने सारे ऑप्शन है ना। ये फ्री क्लासेस स्टार्ट लर्निंग नाउ, इसको कर लेते हैं, ये कटेगा। यहाँ पे आप देखोगे आपका ये आ गया फ्री क्लासेस स्टार्ट लर्निंग नाउ। इस तरीके से आपका ये ऐड दिखने वाला है, ठीक है। प्रमोटेड मंसेरली, इस तरीके से ये पेज है, उसी के पेज के थ्रू दिखेगा। जैसे मैंने आपको कहा था जब हम एक ऐड अकाउंट बनाते हैं उसी टाइम पे पेज सेलेक्ट करना होता है, तो वो उसी पेज के थ्रू ही बाकी चीज़ें आपका दिखा रहा है। अब ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मुझे लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म ठीक है। तो मान के चलो मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर लिखने के बाद अगर मैं नीचे करूँ तो यहाँ आ जाता है आपके पास कॉल टू एक्शन का बटन। बस आपको क्या करना है, अब आपको कॉल टू एक्शन डालना है। तो मेरे केस में अप्लाई नाउ है, तो मैं इसको अप्लाई नाउ कर देता हूँ। बस अब आपका कुछ नहीं बचा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कैंसिल है, यहाँ सेव्ड है, और यहाँ नीचे आओगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। आपको बस करना है क्लिक ऑन सेव ऐड, और आपका जो ये ऐड है वो सेव हो जाएगा। तो चलो क्लिक करते हैं सेव। एंड यहाँ लिखा है क्रिएट विदाउट एडिटिंग, रिमेंबर टू रिव्यू AI जनरेटेड सजेशन बिफोर क्रिएटिंग एन ऐड। मैंने बोला कि चलो भाई क्रिएट करो, क्योंकि मुझे यही वाला रखना है, तो क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, यू सी कि मेरा जो ये ऐड है वो बन गया। ये मैंने एक बनाया है, राइट। मेरा जो कैंपेन है वो फिलहाल अभी ड्राफ्ट में है, और ये बोल रहा है कि आपका एक जो है ये बन गया है। अगर आप सेव एंड एग्जिस्ट करेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे, और क्योंकि आपका एक ऐड बन गया तो आप अगला जो स्टेप आता है वो आता है रिव्यू एंड लॉन्च। आप अपने ऐड को रिव्यू करो और उसके बाद उसको लॉन्च करो, तो अगला स्टेप आपका वो आता है, ठीक। मैं आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ नहीं बनाना चाहता, बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, मैनेज, हालांकि ट्रैकिंग लगाई नहीं है तो हम ट्रैकिंग का भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है इसको देखने के लिए, ठीक है। तो आपने एक लगाया, यू कैन गो एंड क्रिएट इवन मोर, ठीक। तो हम यहाँ करते हैं सेव एंड एग्जिस्ट और नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे यू विल गेट टू द रिव्यू एंड लॉन्च सेक्शन। यहाँ पे आपका कैंपेन ग्रुप, या आपने बैच ग्रुप का नाम जो डाला है वो, कैंपेन डिटेल, कैंपेन का नाम क्या है वो डाला है, क्या लोकेशन है, आपने इनेबल किया हुआ है ऑडियंस एक्सपेंशन, आपने इमेज सिंगल इमेज लिया हुआ है, लिंक्डइन आपका इनेबल्ड है, लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क आपने डिसेबल कर दिया है, डेली बजट आपका इतना है, बिट आपका ऐसे लगा हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे
दिखा देगा। उसके बाद कुछ नहीं, ये मेरा कार्ड है, मैं डाल रखा है पहले से। यहाँ पे लॉन्च कैंपेन का ऑप्शन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दिस कैंपेन विल बी लॉन्च एंड गो फॉर रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ लॉन्च कैंपेन, दिस विल बी लॉन्च्ड। आपके केस में हो सकता है आपको लॉन्च का ऑप्शन ना आए, क्योंकि पेमेंट के लिए आपको कार्ड ऐड करना पड़ेगा, 2 रुपये का डिडक्शन होगा, उसके बाद आपका कार्ड है जो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ रहा है क्रिएट अनदर ऐड, हम अनदर ऐड नहीं करेंगे, व्यू कैंपेन्स पे जाएंगे और अपना कैंपेन देखेंगे। दिस इज माई कैंपेन विच आई हैव क्रिएटेड। इफ यू गो टू द कैंपेन ग्रुप्स you will see the group I have created. This is my group. I'll just pause from here. अगर मैं यहाँ से pause करता हूँ तो everything forward will be paused. ठीक है, हालांकि वो pause हो गया है, वो चलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन कैंपेन इस जगह से आप सारे को एक बार में pause कर सकते हो। तो ये मेरा बैच 245 जैसे मैंने आपको बोला ये है। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर आप मेरा कैंपेन देख पाओगे। ये मेरा कैंपेन है ब्रांड अवेयरनेस वाला। इसके अंदर क्लिक करूँ तो यू विल सी माई ऐड, ये मेरा ऐड है। ठीक है, तो ये मेरा ऐड यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ कैंपेन। पूरा का पूरा कैंपेन आप बना सकते हो। ऐसे आप दूसरे कैंपेन्स को ट्राई कर सकते हो कि किस तरीके से आता है, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, वीडियो वाला हो या आपका क्राउजल वाला हो या आपका मैसेजिंग वाला हो या आपका कॉन्वर्सेशन वाला हो। तो आप कोई भी ऐड जो है बना सकते हो इस तरीके से।